बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर गांव था, सोनपुर। विशाल नदी के किनारे बसा ये गांव हर साल एक अनोखा उत्सव मनाता था, गणेश जी का जादुई अम्ब्रेला चैलेंज। गांव वालों की मान्यता थी कि ये छाता स्वयं भगवान गणेश जी का आशीर्वाद है। जो सच्चा होगा वही उसकी छाया में सुरक्षित होगा। एक दिन ढोल की गूंज, रंग बिरंगे झंडे, हंसते दौड़ते बच्चे। अरे जल्दी चलो, आज छाता फिर से सच बताएगा। इस बार देखना, इसकी पोल खुलेगी। पुराने बरगद के नीचे एक छोटा सा तंबू था। वहीं रहता था रामू, पेशे से मोची, हालत से गरीब पर दिल से बेहद अमीर। दिन भर वो फटे जूते सिलता, टूटी चप्पलें जोड़ता और लोगों की तकलीफें भी सुनता। रामू जमीन पर बैठा सुई में धागा डाल रहा था। काका, ये लीजिए, आपका जूता बिल्कुल नया जैसा कर दिया है। बेटा, काम तो बहुत अच्छा किया है तूने, लेकिन अभी पैसे नहीं है मेरे पास, बाद में दे दूं तो? अरे काका, पैसे की चिंता क्यों करते हैं? मेरे पास धन भले कम हो पर ईमान बहुत है, और ईमान वाला आदमी कभी भूखा नहीं सोता। बस पैसों की जगह ढेर सारा आशीर्वाद दे दीजिएगा। खुश रहो बेटा, भगवान तेरी हर मुसीबत से रक्षा करे, तेरा हाथ कभी खाली ना रहे। रामू मुस्कुराता है, पर उसकी आंखों में एक सच्ची संतुष्टि चमकती है। वो जूते जरूर सिलता था, पर साथ ही लोगों के दिल भी जोड़ता था। रामू की यही सादगी कुछ लोगों को चुभती थी। एक दिन उसी रास्ते से गुजर रहे कालू और भीमा, गांव के चालाक और स्वार्थी लोग, दोनों तिरछी नजर से रामू को देखते हैं। देख रहा है, गांव का सबसे भोला चेहरा। बोलो नहीं बेवकूफ, इतना ईमानदारी का ढोल पीटता है। देखता हूँ जादुई छाते के नीचे कितना टिकता है। अगर ये छाता सच में सच पहचानता है तो इस बार मजा आएगा। या तो इसकी सच्चाई साबित होगी या इसका सच भी इस बारिश में बह जाएगा। हाँ। दोनों की आंखों में शरारत थी और मन में गहरी साजिश। उन्हें सच्चाई पर भरोसा नहीं था और रामू को सिर्फ अपने कर्मों पर। उसी समय दूर मंदिर से शंख की आवाज गूंज उठी। ढोल की थाप तेज होने लगी। आसमान में हल्के हल्के बादल घिरने लगे, जैसे प्रकृति भी किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही हो। आज का दिन एक उत्सव नहीं था, यह दिन था सच और छल के आमने सामने आने का। एक तरफ मासूमियत, दूसरी तरफ षड्यंत्र। आज रात इसका चेहरा बदल देंगे। गांव का सबसे ईमानदार आदमी बहुत जल्द सबसे बड़ा चोर कहलाएगा। वहीं दूसरी तरफ गांव की सरपंच सुशीला अपने घर के भीतर दिए की रोशनी में बैठी थी। सामने मेज पर सोने के गहनों की चमक फैल रही थी। उसकी उंगलियां लालच से एक एक आभूषण गिन रही थी। कमरे में धीमी रोशनी, दरवाजा बंद, बाहर सन्नाटा। आज की चोरी का सामान कहाँ छिपाओगे? रामू की तंबू के पास। गरीब है, अकेला है, सबको उसी पर शक होगा। सरपंच जी, अगर वो मुंह भी खोलेगा तो मैं ऐसे घुमाऊंगा जैसे पतंग, एक ही झटके में उड़ जाएगा उसका सच। शांत रहो भोपू, दिमाग से काम लो, ताकत से नहीं। सच को हराने के लिए शोर नहीं, साजिश चाहिए। तीनों की आंखों में लालच था और दिलों में डर। डर इस बात का कि कहीं सच्चाई सचमुच सामने ना आ जाए। रात गहरी होती है, चांद बादलों में छिप जाता है, कुत्तों के भौंकने की आवाज होती है। और उसी रात जब पूरा गांव नींद में डूबा था, छल जाग रहा था। कालू और भीमा दबे पांव चलते हुए, हाथ में कपड़े में लिपटे गहने, उनके कदमों की आहट भी जैसे जमीन निगल रही थी। रामू अपने तंबू के अंदर गहरी नींद में था। यहीं फेंको, सुबह सूरज खुद गवाही देगा। भीमा धीरे से चोरी का सामान रामू के तंबू के पीछे फेंक देता है। गहनों की हल्की खनखनाहट और फिर सन्नाटा। उस रात हवा भी बेचैन थी, जैसे उसे पता हो कि कल सुबह एक निर्दोष की परीक्षा होने वाली है। आसमान में बादल गरजे और दूर मंदिर में रखा जादुई छाता हल्का सा चमक उठा, मानो उसे आने वाली सच्चाई का आभास हो। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गया। अरे देखो, सरपंच के गहने रामू के तंबू के पीछे मिले हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। रामू ऐसा नहीं कर सकता। भीड़ इकट्ठा होने लगी। कुछ चेहरों पर शक, कुछ पर तमाशे की चमक। हाय रे, हमें तो पहले ही शक था, बहुत ईमानदारी दिखा रहा था। आज जादुई छाता सच बताएगा, अगर सच्चा है तो बच जाएगा। रामू को खींचकर मंदिर चौक तक लाया गया। उसके चेहरे पर दर्द नहीं,
बस शांत विश्वास था। इल्जाम भारी था, पर रामू का मन हल्का था, क्योंकि उसके पास खोने के लिए धन नहीं, सिर्फ ईमान था। हे भगवान गणेश, अगर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा तो आज मेरी लाज रखना, आज मुझे इस मुसीबत से निकाल देना। उसकी आंखों में आंसू, पर आवाज में विश्वास था। तभी भीड़ में हलचल हुई। नहीं नहीं, रामू को कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, वो सच्चा है। हाँ, रामू ईमानदार और नेक मोची है, वो ऐसा नहीं कर सकता। हम नहीं मानते इल्जाम, रामू परीक्षा नहीं देगा। धीरे धीरे पूरा गांव एक सुर में बोलने लगा, रामू निर्दोष है, रामू निर्दोष है। जब जनता की आवाज उठती है तो झूठ कुछ पल के लिए सहम जाता है। कालू और भीमा एक दूसरे की तरफ देखने लगे, चेहरों पर मजबूरी की मुस्कान, पर आंखों में जलती हुई नफरत। आज तो तू बच गया, लेकिन अब ऐसा कुछ करेंगे ना कि इस बार गांव वाले खुद तुझे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, वो तुझे खुद कहेंगे। जा रामू, जादुई अम्ब्रेला चैलेंज दे। साजिश कभी खत्म नहीं हुई थी, वो तो बस शुरुआत थी। अगली ही रात, अंधेरी रात, चांद बादलों में छिपा, सोनपुर पर फिर सन्नाटा छा गया था। कालू और भीमा इस बार और बड़ा खेल खेलने निकले थे। अब की बार ऐसा वार होगा जो सीधे गांव के दिल पर लगेगा, और जब दिल टूटता है तो भरोसा भी टूट जाता है। कालू और भीमा ने एक गरीब किसान की गाय और उसका बछड़ा चुरा लिया। रात का सन्नाटा, दूर से बछड़े की करुण आवाज। बछड़ा छूट कर भागा और सीधे रामू के तंबू के पास आकर छिप गया। अरे, ये किसका बछड़ा है? उसी समय उसने देखा कि दो परछाइयां अंधेरे में गाय को खींचकर ले जा रही थी। रुको, ये चोरी है, छोड़ दो उसे। अरे, अभी तक अकड़ नहीं आया। भीमा ने उसे जोर से धक्का दिया। रामू जमीन पर गिर गया। कल चोर बना, आज हीरो बनने चला है। दोनों उसे बुरी तरह पीट कर भाग गए। बरगद के नीचे घायल रामू तड़प रहा था। आसमान में बादल गरज रहे थे। शरीर घायल था, पर आत्मा अडिग। हे विघ्नहर्ता, अगर सच में तुम्हारा आशीर्वाद उस छाते में है तो सच की जीत करना। मैं निर्दोष हूँ, बस न्याय कर देना। उसी क्षण दूर मंदिर में रखा जादुई छाता तेज रोशनी से चमक उठा। हवा का झोंका उठा, जैसे स्वयं भगवान गणेश आने वाले हो, क्योंकि अब फैसला इंसानों का नहीं, ईश्वर का होगा। सुबह भीड़ इकट्ठा, गांव के बीच भीड़ इकट्ठा। किसान रोता हुआ खड़ा है। अरे ये देखो, आज फिर गांव में चोरी हुई। इस गरीब किसान की गाय और उसका बछड़ा चुरा लिया गया। किसने किया होगा ये? हो सकता है रामू का काम हो, क्योंकि मुझे कल रात गाय के कराने की आवाज आई थी रामू के घर की तरफ से। हे भगवान, बेचारे गरीब किसान की गाय और उसका बछड़ा, अब वो कैसे जिएगा? भीड़ में फुसफुसाहट, शक की लहर दौड़ने लगी। सच पर भरोसा डगमगाने लगा। उसी समय सरपंच सुशीला बनावटी आंसू पोंछते हुए आगे आ जाती है। हाय राम, कितना भोला बनता था ये रामू, और अंदर से इतना कपट है इसमें। बोल, मानता है अपना अपराध या मार मार के तेरे धनिये की चटनी बना दूं, वो भी नींबू और मिर्ची के साथ? हाँ? भोपू, जरा अपना दिमाग भी कभी इस्तेमाल किया कर। हर समय बेवकूफी भरी बातें करता है। दिमाग होना भी तो चाहिए सरपंच जी। भोपू के पास तो ताकत है, ताकत। बाकी दिमाग को बाजार से खरीद के ले आता हूँ। भीड़ में कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग असमंजस में हैं, पर शक अब रामू पर गहराता जा रहा है। रामू को सामने लाया जाता है। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर चोट के निशान, पर आंखों में शांति। मैं निर्दोष हूँ। हे गणेश जी, अगर सच में न्याय है तो सच सामने आएगा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर डर नहीं था। उसका शरीर कमजोर था, पर विश्वास अडिग। तभी गणेश जी सामने आते हैं, रामू को दिखते हैं। तू चिंता मत कर बेटा, मैं हमेशा सच के साथ हूँ। देर से ही सही, लेकिन सच को मैं कभी हारने नहीं दूंगा। रामू आशीर्वाद लेता है और गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वही भीड़ दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ शक, एक तरफ भरोसा। और मंदिर के आंगन में रखा गणेश जी का जादुई अम्ब्रेला हल्की हवा में अपने आप हिलने लगा, जैसे आने वाले निर्णय की घड़ी अब दूर नहीं थी। अब सच सामने आएगा और चोर को सजा मिलेगी। इस गांव की प्रथा के अनुसार आज फिर होगा अम्ब्रेला चैलेंज। भीड़ में सनसनी फैल जाती है। कुछ चेहरों पर रोमांच, कुछ पर चिंता। ढोल नगाड़े जोर से बज उठते हैं। नदी किनारे हलचल मच जाती है। रंग बिरंगी नावें तैयार की जा रही है।
घोषक ऊंची आवाज में पुकारता है, सुनो सुनो, नदी की महान दौड़ शुरू होने वाली है। जो सच का साथ देगा वही पार लगेगा। हे गणेश जी, मेरी मदद करना, सच को सामने लेकर आना। उसकी आंखों में विनम्रता थी, ना कोई घमंड, ना कोई चुनौती, बस विश्वास। उधर दूसरी तरफ कालू, भीमा और सुशीला एक कोने में खड़े फुसफुसा रहे थे। बीच नदी में टक्कर मार देंगे, नाव भी डूबेगी और कहानी भी। सरपंच जी, अगर रामू जीत गया तो गांव में दावत होगी क्या, जिसमें हलवा पूरी और बिरजू हलवाई की गर्मा गर्म खीर भी होगी। हाँ, मजा आ जाएगा ना। भोपू चुप कर, जब भगवान अकल बांट रहे थे ना, तू पता नहीं क्या कर रहा होगा। इसकी अकल तो इसके पैरों में है, गधा कहीं का। सरपंच जी, ऐसा मत कहो, अगर अकल पैरों में होगी तो पैर कहाँ होंगे यार। सब हंसते हैं। सुशीला गुस्से में लाठी छीन कर जमीन पर पटकती है। चुप कर और सुनो कालू, भीमा, हमें रामू को किसी भी हालत में जीतने नहीं देना, समझे? जी सरपंच जी। तीनों के चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैल जाती है। दूर नदी के बीच नावें पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। किनारे पर खड़ी भीड़ जोश में चिल्ला रही थी, रामू आगे, रामू आगे। रामू पूरी ताकत से चप्पू चला रहा था। उसके माथे पर पसीना था, पर मन में अड़िग विश्वास। हर वार में प्रार्थना, हर सांस में भगवान का नाम। दूसरी तरफ अब देख, भीमा आंखों से इशारा करता है। दोनों अपनी नाव को तेजी से मोड़ते हैं। अचानक धड़ाम, उनकी नाव जोरदार टक्कर मारती है रामू की नाव से। नदी का पानी चारों ओर छिटक जाता है। भीड़ की सांसें थम जाती है। रामू की नाव बुरी तरह डगमगाती है और संतुलन बिगड़ते ही वो नदी में गिर पड़ता है। अरे बचाओ इसे! नदी तूफान पर थी, धार तेज, लहरें निर्दयी। ऐसा लगा जैसे सच खुद डूब रहा हो। रामू पानी में संघर्ष कर रहा था। लहरें उसे खींच रही थी। उसके हाथ ऊपर उठते, फिर पानी में गायब हो जाते। उसकी सांस टूटने लगी थी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। किनारे पर खड़े कुछ गांव वाले रोने लगे थे। हे भगवान, रामू को बचा लो। इसका मतलब क्या रामू ही चोर था? रामू चोर है, रामू चोर है। हे भगवान गणेश, अगर मैं सच्चा हूँ तो मुझे डूबने मत देना, मेरी लाज रखना। किनारे पर रखा जादुई अम्ब्रेला अचानक कांपने लगता है। अम्ब्रेला धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठता है। वह हवा में घूमता हुआ नदी की ओर बढ़ता है। उसकी चमक बढ़ने लगती है, जैसे उसमें कोई दिव्य शक्ति जाग चुकी हो। लेकिन कोई भी गणेश जी को नहीं देख पाता कि वही कर रहे हैं ये सब। नदी के बीच जहाँ रामू डूब रहा था, अम्ब्रेला उसके ऊपर जाकर ठहर जाता है। उसकी छाया पानी पर पड़ते ही उफनती लहरें शांत होने लगती है। धार धीमी पड़ जाती है। रामू देखता है कि नाव में गणेश जी स्वयं होते हैं और वो उसे ऊपर खींच रहे हैं। भीड़ स्तब्ध। आखिर वो रामू अपने आप ऊपर कैसे आ रहा है? ये चमत्कार है, रामू तो अपने आप ऊपर आ रहा है। नदी शांत हो जाती है। रामू बेहोशी की हालत में पानी की सतह पर तैर रहा है। अम्ब्रेला उसकी छाया बनकर उसे सुरक्षित किनारे तक ले आता है। दूसरी तरफ कालू और भीमा की नाव अचानक चक्कर खाने लगती है। उनका संतुलन बिगड़ता है। धड़ाम, उनकी नाव आपस में उलझकर पटक जाती है। भीड़ अब समझ चुकी थी, सच डूबता नहीं, उसे डुबोने वाले डूबते हैं। किनारे पर रखा जादुई अम्ब्रेला धीरे धीरे हवा में उठने लगता है। रामू को फिर गणेश जी के दर्शन होते हैं। वो मुस्कुराता है। अरे देखो, पानी शांत हो गया। छाता खुद खुल गया। रामू बेहोशी की हालत में किनारे लाया जाता है। अचानक तेज हवा चलती है। छाता घूमता हुआ कालू, भीमा और सुशीला के ऊपर आकर रुकता है, लेकिन उनके ऊपर छाता बंद हो जाता है। आकाश गरजता है। उनके पैरों के पास वही चोरी का सोना चमकने लगता है। ये कहाँ से आया? मैंने कुछ नहीं किया। ये जादू है। जादू नहीं, न्याय था। छाता उनके ऊपर काला धुआं छोड़ता है। भीड़ समझ जाती है, असली चोर यही है। माफ कर दो, सब सरपंच जी का प्लान था। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, मुझे माफ कर दो। रामू को होश आता है। सच कभी डूबता नहीं। आज से रामू ही गांव का नया सरपंच होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। रामू हाथ जोड़ता है।
मैं सरपंच नहीं सेवक बनना चाहता हूँ। छाता धीरे धीरे नीचे आता है और रामू ऊपर स्थिर हो जाता है। आकाश साफ हो जाता है। जहाँ विश्वास हो वहाँ चमत्कार होते हैं। जहाँ सत्य हो वहाँ रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। लालच और झूठ थोड़ी देर जीत सकते हैं, पर अंत में जीत केवल सत्य की होती है। और उस दिन के बाद गांव में हर समय अम्ब्रेला चैलेंज तो हुआ, पर किसी ने फिर कभी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। सच की छाया सबसे बड़ी सुरक्षा है। ईमानदारी ही असली शक्ति है। जय हिंद।